डुमरी के विधायक जयराम महतो को आखिर इतना तेज क्यों आता है? विधायक जी, अगर आप सिस्टम की नाकामी पर गरजते, सरकारी तंत्र के करप्शन पर बरसते या अफसरों और मुलाजिमों की लापरवाही पर गुस्से का गुब्बार निकालते तो फिर भी बात समझ में आती। लोग कहते हैं कि देखिए, झारखंड का टाइगर दहाड़ रहा है, लेकिन अब तो एंग्री यंग मैन की इमेज वाले विधायक जी सीधे जनता पर ही अपना गुस्सा निकालने लगे हैं। जिस जनता ने विधायक जी को फर्श से उठाकर फलक पर बिठा दिया, आज उसी का मोबाइल छीनकर आप सरेआम जमीन पर पटक दे रहे हैं। विधायक जी, ये क्या हो रहा है? क्या 5 साल का मैंडेट मिलते ही जनता आपकी जागीर हो गई? डुमरी की आवाम ने आपको ताज पहनाकर विधानसभा भेजा था, लेकिन आप तो सड़क पर उतरकर तमाशा ही करने लगे। नमस्ते, हमारा नाम आकाश आनंद है और आज बात होगी माननीय विधायक जयराम महतो के उस एरोगेंस की जिसने लोकतंत्र की गरिमा को तार तार कर दिया है। आज हम उनकी उस सियासी फितरत का खुलासा करेंगे जो नंगे पांव चलने का ढोंग तो करती है, लेकिन पावर मिलते ही जनता को पैरों तले रौंदने की हिमाकत करने लगती है। जख्मों पर मरहम या सत्ता की नमक। मामला बोकारो के पिंडरा जोरा का है, वही चर्चित पुष्पा हत्याकांड जिसने पूरे झारखंड के रोंगटे खड़े कर दिए। पुष्पा एक मासूम युवती जो 8 महीने से लापता थी। उसकी बेबस मां बेटी की तलाश में दर-दर भटकती रही, पुलिस के जूतों की धूल फांकी और अदालत की चौखट पर माथा टेका। जब हाईकोर्ट सख्त हुआ तब जाकर पुलिस की कुंभकर्णी नींद खुली और 8 महीने बाद जो सच सामने आया उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। पुष्पा को 8 महीने पहले ही उसके प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिए थे। उसका कंकाल जंगल से बरामद हुआ। सोचिए, उस मां पर क्या गुजरी होगी जो 8 साल तक पाल पोस कर बड़ी की गई बेटी की सिर्फ हड्डियां देख रही होगी। रविवार को इसी वारदात के खिलाफ इंसाफ की मांग को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था। डुमरी विधायक जयराम महतो भी वहां संवेदना जाहिर करने पहुंचे थे, लेकिन अफसोस उन्हें वहां संवेदना से ज्यादा अपने ईगो की फिक्र सताने लगी। कैंडल मार्च की भीड़ में मौजूद एक महिला ने हिम्मत करके विधायक जी से एक तीखा सवाल पूछ लिया। सवाल यह था कि विधायक जी, आपकी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने मदद के नाम पर पुष्पा की मां से 10,000 रुपए क्यों ऐंठे? बस इतना सुनते ही विधायक जी का धैर्य जवाब दे गया। पेशेंस खो बैठे माननीय, बजाय इसके कि वो उस पीड़ित मां को भरोसा दिलाते या जांच का वादा करते, विधायक जी बदतमीजी पर उतर आए। वहां वीडियो बना रहे एक मासूम लड़के का मोबाइल उन्होंने झपट्टा मारकर छीना और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। विधायक जी, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये महज एक प्लास्टिक और कांच का मोबाइल नहीं टूटा है, ये उस गरीब का भरोसा टूटा है जिसने आपको अपना मसीहा समझकर वोट दिया था। क्या सवाल पूछना अब डुमरी और बोकारो में गुनाह हो गया है क्या? माननीय विधायक जयराम महतो जी, अक्सर आप विधानसभा की सीढ़ियों को नंगे पांव चूमते दिखते हैं। वहां सजदा करना क्या सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था? क्योंकि असली विनम्रता तो आपके अखलाक में, आपके लहजे में दिखनी चाहिए थी। नंगे पांव चलना सादगी का सबूत नहीं होता साहेब। सादगी तो वो है जब आप जनता के कड़वे और तीखे सवालों को खामोशी से सुने और उनका संवैधानिक हल निकालें। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि पब्लिक सर्वेंट यानी जनता का खादिम होता है, कोई डिक्टेटर या तानाशाह नहीं। अगर आप सवाल पूछने पर मोबाइल तोड़ेंगे तो यकीन मानिए झारखंड की जनता आपके इस सिंप्लिसिटी वाले ड्रामे को समझने में देर नहीं लगाएगी। याद रखिएगा, सादगी लिबास में नहीं, इंसान के बर्ताव में होनी चाहिए। सत्ता के गलियारों में जो विनम्रता आप दिखाते हैं वो सड़क पर क्यों गायब हो जाती है? विधायक जी का यह एग्रेसिव नेचर कोई पहली बार सामने नहीं आया है। सत्ता की दहलीज पर कदम रखते ही आपकी बदजुबानी के चर्चे आम हो गए।
कभी आप किसी सरकारी कर्मचारी को फोन पर उसकी औकात याद दिलाते हैं, तो कभी रांची में विधानसभा के बाहर पत्रकारों के जायज सवालों पर आग बबूला हो जाते हैं। आप मंचों से खड़े होकर करप्शन और ईमानदारी का लंबा चौड़ा लेक्चर तो देते हैं, लेकिन क्या खुद में क्रिटिसिज्म सुनने का थोड़ा सा भी हौसला है? जो इंसान एक मोबाइल का कैमरा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, वो 5 साल तक जनता की जवाबदेही का भारी भरकम बोझ कैसे उठाएगा? दूसरों पर उंगली उठाने और सिस्टम सुधारने की बात करने से पहले विधायक जी, जयराम जी, अपनी वर्दी के दाग और अपने आचरण का आईना देख लीजिए। जयराम महतो जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये वही पब्लिक है जिसने आपको शून्य से उठाकर शिखर तक पहुंचाया है, लेकिन जो आवाम आपको अपनी पलकों पर बिठाती है, वो वक्त आने पर सबक सिखाना भी जानती है। मोबाइल तो आपने अपनी ताकत के नशे में तोड़ दिया, लेकिन उस बदतमीजी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैला है, वो आपकी इमेज के कितने टुकड़े करेगा, इसका अंदाजा शायद आपको अपनी जीत के जश्न में अभी नहीं हो रहा होगा। झारखंड का युवा जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, वो आपको एक नई उम्मीद की तरह देख रहा था, लेकिन आपने तो वोट मिलते ही धौंस दिखाना शुरू कर दिया। अरे ये पब्लिक है विधायक जी, ये खामोश जरूर है, लेकिन ये आपकी हर हरकत को नोट कर रही है और उसका हिसाब आने वाले वक्त में जरूर होगा। विधायक जी, आखिर में बस इतना ही, लोकतंत्र में जनता ही असली मास्टर होती है और आप महज एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि। मोबाइल पटकने या डराने धमकाने से सवाल रुकेंगे नहीं, बल्कि उनकी गूंज और तेज होगी। उम्मीद है कि आप अपने इस सियासी घमंड को त्यागेंगे और उस जनता के सच्चे खादिम बनेंगे जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा जताया है, वरना इतिहास गवाह है, अहंकार तो बड़े बड़े सुरमाओं का ही नहीं रहा। आप तो अभी राजनीति के ABCD सीख रहे हैं। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, पिछले 12 घंटे से वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रहा है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जयराम महतो ये किस तरीके का बिहेव करने लगे हैं। कई लोग उनके ईगो को लेकर सवाल कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या एक जनप्रतिनिधि का इस तरीके से जनता के बीच में व्यवहार करना, बिहेव करना, मैं तो इसे बिहेव नहीं बल्कि मिसबिहेव कहूंगा, क्या करना उचित था? आप इस पूरे मसले पर जो भी सोचते हो, आप अपनी टिप्पणियां में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। बाकी आप देखते रहें द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। शुक्रिया, जय जोहार।